क्या बंदा जो ऑनलाइन कोई काम नहीं जानता, उसे कौन सा काम करना चाहिए इनकम क्रिएट करने के लिए? ये क्वेश्चन अमूमन मुझे बारहा दफ़ा इनबॉक्स में और बाहर निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं। इसमें सबसे पहले बिगनर ने याद रखना है कि फ़ौरन इन्वेस्टमेंट वाले काम की तरफ कभी भी ना जाएं। सेकंड, मेरी नसीहत है कि कभी भी आप शॉर्टकट ना मारें। ये दो बुनियादी चीज़ें जो बुनियादी गलतियां हैं लोग कर रहे होते हैं, इस वजह से उनकी अर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही ना सिर्फ नुकसान हो जाता है, मायूसी आ जाती है, बल्कि वो लोग ऑनलाइन फील्ड को स्कैम समझना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए कोई आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, कोई स्किल सीखनी है, उस स्किल को पॉलिश करना है। जब तक वो स्किल पॉलिश ना हो, आपने कोई और काम नहीं करना। ये भी एक गलती होती है कि हम एक काम कर रहे होते हैं, हमें कोई थ्रिल वाली वीडियो या कोई भी ऐसी ऐड हमें सामने आती है तो हम पहला काम छोड़ के दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। ये वो मिस्टेक्स हैं जो हम भी स्टार्ट में करते रहे हैं या नहीं की, तो स्टार्ट में हमें भी इन्होंने एक दफ़ा डाइवर्ट करने की ज़रूर कोशिश की है। तो इस वजह से ऑनलाइन में सबसे पहले आपने स्किल सीखें। अब स्किल कौन सी सीखें? अगर मैं आपको कहूँ कि आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें कि हाउ टू जनरेट मनी या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप सारी ज़िंदगी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई स्किल समझ में नहीं आएगी। क्यों? ज़्यादातर जो लोग सामने होते हैं और जो रैंकिंग में आ रहे होते हैं, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो तो सिंपल है कि उसने 100 बंदों को वीडियो दिखानी है, उन्होंने देखी, लाइक की, तो आगे दिखाता जाएगा। अब ये एक तरफ एल्गोरिथम सही है उनका, लेकिन नुकसानदेह भी है, क्योंकि कई लोग इस तरह का झूठ-मूठ वीडियो में डालते हैं, जैसे आपने ऐड में अमूमन देखा होगा, तो लोग फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो यूट्यूब के पास तो जा रहा है सारा डाटा, उसने तो उसे करते जाना है, जैसे आपके सामने फ्रंट एंड पे वही लोग आएँगे, जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक आपने अपना अक्ल इस्तेमाल करना है। एल्गोरिदम इस तरह चलते हैं सारे, जो उनके हवाले से ठीक होगा, क्योंकि उनका बिज़नेस है कि उनको व्यू मिलेंगे, उनको सब्सक्राइबर मिलेंगे, चैनल को, यूट्यूब को भी हत्ता कि अर्निंग आएगी या जो भी प्लेटफ़ॉर्म होगा। इस वजह से आपने अपना अक्ल खुद इस्तेमाल करना है। तो किस तरह इस्तेमाल करना है? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पहले वो कोशिश करें कि इसमें मैंने अर्न करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी दिलचस्पी है वीडियो एडिटिंग में, आपकी दिलचस्पी है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में, जिसमें भी है, हत्ता कि राइटिंग में है, ब्लॉगिंग में है, जिसमें भी है, आपने उसमें जाना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे क पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने हैं तो फिर आप कोई भी स्किल सीख लें, जिसमें आप कम अज़ कम ये कर सकें कि ख़्वाह आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, फ्री हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, कुछ भी आप घंटा एक भी निकाल सकते हैं, तो आप उस स्किल को दें, कोई भी वो स्किल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं ब्लॉगिंग, हमने प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, उसके अंदर मैंने सिलेक्शन की हुई है ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग के अंदर अमेज़न एफ़िलिएट भी आता है, एडसन भी आता है, एज़ोइक भी आता है, मीडिया वाइन, सारा कुछ आता है। वेबसाइट फ्लिप कैसे की जाती हैं, परचेज़ कैसे की जाती हैं, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, सारा इसके अंदर आता है। इसके अंदर ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आती है, इसके अंदर ही आपका वर्डप्रेस भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि हम वर्डप्रेस के अंदर ही डिज़ाइनिंग करते हैं। कंटेंट राइटिंग भी आता है, एसईओ भी आती है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। इसके अलावा आपका अमेज़न एफ़िलिएट भी इसके अंदर आता है और बाकी ब्रांड के साथ जो एफ़िलिएट करते हैं वो भी आता है, और हत्ता कि आप वेबसाइट को सेल भी करते हैं। जब अगर एक वेबसाइट आपका $10 कमा रही है मंथली, तो आपकी मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो $300 की जाती है। तो ये सारे फिर सर्विसेज देते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट मिलते हैं, और वो बहुत सारे काम आप लोग अपने टाइम के मुताबिक कर सकते हैं कि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, जहाँ भी हो आप कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैंने आपसे बात की है, एक्सपीरियंस शेयर किया, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेलियर से आपको मैंने बताया है, वो ये है कि स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। फिर एक बात वो ज़रूरी ज़हन में रख लें, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी सुस्ती जो होती है, सुस्ती मीन ये नहीं कि काम ना करना, सुस्ती मीन कि हम काम ना करें, कोई और हमारा काम करे, जैसे इन्वेस्टमेंट वाला काम, कि हम ये इन्वेस्टमेंट करें, हमें अर्न आए। अब उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना दाँव पे लगी हुई है। आपकी इन्वेस्टमेंट में से ही आपको कुछ अरसा पैसा मिलता रहेगा। जब आप फिर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे मज़ीद, तो कुछ एक टाइम आएगा जब कंपनी अरबों रुपए कमा चुकी होगी तो भाग जाएगी, उस वक़्त भी आपको अपनी स्किल ही काम आएगी। अभी मैं ये जब काम कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब को भी टाइम देता हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर भी ये चीज़ें फ्री में सिखाता हूँ। वहाँ पे भी लोग सीखते हैं, पेड भी मेरा कोर्स लेते हैं, मेरे से लाइव सेशन भी वो लोग लेते हैं बाकायदा। तो एक चीज़ मैंने की हुई है और अल्लाह का शुक्र है, मेरी मल्टीपल वेबसाइट चलती हैं। मेरे साथ ऑनलाइन, ऑफ़लाइन स्टाफ़ काम करता है। अब अगर मैं ही स्टार्ट में कहूँ कि पैसे कैसे आने हैं, लेकिन मैंने फ्री भी सीखा है, पेड भी सीखा है, लेकिन मुझे जो चीज़ हासिल हुई है, वो यही हुई है कि मुझे अपने
امپلیمنٹ کے علاوہ کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئی، یعنی کہ صرف میں کورس کرتا رہتا، صرف ویڈیو کرتا رہتا تو امپلیمنٹ نہ کرتا، یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے۔ اور اس میں بھی انٹرپٹ وہی چیز کرتی ہے کہ ایک کام کرتے کرتے دوسرے کام کی طرف چلے جانا۔ اس وجہ سے یہ میری نصیحت ہے آن لائن کے لیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دے رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن میں جلدی سکسیسفل ہوں تو یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو آن لائن کسی نے ایسا مشورہ نہیں دینا۔ کیوں؟ پیڈ کورسز والے پیڈ کورس بیچنا چاہتے ہیں، انہوں نے مکسچر کر کے چیزوں کو ڈالا ہوا ہے، اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید مجھ میں کچھ کمی تھی۔ نہیں، آپ میں کچھ کمی شاید نہیں تھی اگر آپ سٹرگلر تھے۔ اگلی طرف جو ہے پراپر نالج ہی شیئر نہیں کیا گیا، یا شیئر کیا بھی گیا ہے تو وہ چیزیں ورک نہیں کرتی۔ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ فرسٹ آف آل سکل سیکھیں، سکل سیکھیں، سکل سیکھیں، آن لائن فری سیکھیں، پیڈ سیکھیں، پالش کریں، پھر اس کو شیئر کرتے رہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اپنے رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے نہیں، اب اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں صرف، بلکہ آپ اس پلیٹ فارم کے لیے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، باقی جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں، یہ سارے آپ کو آگے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آپ جب ایک چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے 200 فالورز ہیں یا 200 رشتہ دار ہیں یا فرینڈز ہیں، ان تک جاتی ہے، ان تک آپ سمجھ رہے ہیں جاتی ہے، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سکرول ہی نہیں کرتے۔ وہ پلیٹ فارم آپ کو پہنچاتا ہے ان لوگوں تک جن کو آپ کی پوسٹ کی ضرورت ہے یا جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ کام کریں، اسکل سیکھیں، شیئر کریں۔ شیئر کریں گے، آپ کی کمیونٹی میں لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح بھی ڈائریکٹ آرڈر بھی آتے رہیں گے۔ جو کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پہلے پالش کریں، پھر اس چیز کو ایکسپینڈ کرتے جائیں اپنا آگے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس میں رزق لکھا ہوا ہوگا وہاں سے آپ کو رزق مل کے رہے گا۔ میں نے کام سیکھا تو میں نے بلیو کریں کہیں کسی کو کچھ نہیں کہا، کام سیکھتا گیا، چیزیں شیئر کرتا گیا، پیسے آتے گئے، کیس سٹڈیز بنتی گئیں، اور لوگ آتے رہے، ملتے رہے، اور قافلہ آگے چلتا رہا۔ بلیو کریں سمجھ نہیں آیا کیسے، لیکن میں نے یہ کیا کہ کنسسٹنسی سے امپلیمنٹ کرتا گیا، کوشش کرتا گیا۔ ایک چیز نے ورک نہیں کیا، اس کے اوپر ایک دفعہ پورا زور لگایا، پھر دوسری چیز ساتھ سٹارٹ کی، دوسری سٹارٹ کی تو پہلی سے بھی آنا شروع ہو گیا، دوسرے سے بھی آنا شروع ہوگا، پھر اس کا یوز ٹو ہوا، تیسری سٹارٹ کر دی، اس طریقے سے۔ لیکن سٹارٹ میں آپ کو جو میں نے نصیحتیں کی ہیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ میری ایز اے ایکسپیرینس چیزیں رکھیے گا، اور ایز اے اپنے فیوچر کے لیے، کیونکہ آنے والا فیوچر اور ابھی بھی آن لائن کا ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے بہت سود مند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔